और बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में 2 लाख से अधिक मुसलमानों की भीड़ उमड़ी। तो अगले दिन कोलकाता में गीता पाठ के लिए जमा हुए 5 लाख से अधिक सनातनियों ने माहौल को भगवामय कर दिया। कोलकाता के परेड ग्राउंड में उमड़े हिंदुओं ने जहां सनातन की शक्ति का एहसास कराया, तो कार्यक्रम में पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने एक बार फिर भगवाए हिंद के संकल्प को दोहराया। इधर कोलकाता में गीता पाठ हुआ तो मुर्शिदाबाद में रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के लिए ईंट पत्थर और सीमेंट के साथ चंदा देने पहुंचे। इस बीच टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ये दावा किया है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की चर्चा थी, तो अगले दिन यानी 7 दिसंबर को बागेश्वर धाम सरकार का पर्चा निकला। कोलकाता में 5 लाख सनातनियों ने गीता का पाठ किया। इस दौरान बंगाल के हिंदुओं ने कोलकाता के परेड ग्राउंड को भगवा कर दिया। एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ कर बंगाल के वातावरण में सनातनी हुंकार भर दी। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। कोलकाता में गीता प्रचार समिति के सामूहिक गीता पाठ में देश भर से संत महात्मा जुटे, तो बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी शक्ति का प्रदर्शन किया। बीजेपी का दावा है कि गीता पाठ के इस प्रोग्राम में सीएम ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में एक समुदाय पूरा मैदान, पूरा रास्ते में बैठकर अपना धर्माचरण कर सकते हैं और वहाँ मुख्यमंत्री का आना भी होता है, उसका मौजूदगी भी होता है और उसी मंच पे खड़े होकर वो बोलता है बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू धर्म इज अ गंदा। ये पश्चिम बंगाल का साथ साथ पूरा देश सुना और आज सभी लोग इकट्ठा हुआ है। इस देश की मशहूर साधु संतों ने, भारत सेवाश्रम संघ से लेकर जितना सारे धर्मीय संगठन था, सब इकट्ठा हुआ है, सबको निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री इसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस करते अपने आप। उसके लिए ईद उल फितर का मंच ही ज्यादा पसंद वाला चीज है, इसलिए इधर ही जाते हैं। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल में एक तरफ सनातन का जोर है, तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर चुके ममता की पार्टी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अब खुलकर ममता बनर्जी से 2-2 हाथ करने के मूड में हैं। हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। दादा, आज आप ईंट रखे यहाँ पर, कल क्या टाइम नहीं मिला? कल इतना आदमी आया, मैं वहाँ से यहाँ आने नहीं पाया। अच्छा। इसीलिए वहाँ से ही मैं ही कर दिया शिलान्यास। अच्छा। आज फिर इतना प्यार करने के लिए खड़ा है। ईटा भी आज भी आ रहा है, स्टोन चिप भी आ रहा है, सैंड भी आ रहा है, तो इतना प्यार मिलता है इनका इलाका लोगों को, तो मैं तो इनको साथ देना ही चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ आया। दादा, 22 तारीख आप नया पार्टी का उद्घाटन करने जा रहे हो। आपने पहले ही कह चुके हो कि आप ओवैसी साहब के साथ आप गठबंधन में जाओगे, क्या उनको भी आप इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट करोगे? देखिए, मैं पार्टी ओपन करने दीजिए, 22 तारीख को बाद ये सब बातचीत आपको सब कुछ पता।